क्वेश्चन नंबर 15 5 parts बोलें Plot of PV versus P is a straight line at constant. plot of PV versus P is a straight line P straight line at constant temperature with fixed number of moles in ideal gas. Constant temperature. second The straight line in the A is parallel to pressure axis and goes away from the pressure axis at higher temperature. straight line is parallel to pressure Goes away from the pressure axis at goes higher away at high pressure. See, pressure of NH3 gas at given conditions, say 20 radian pressure and room temperature. that is Less than as calculated by van der Waals equation. equation Calculated general gas. as compared to general gas equation. आगे Water vapor do not behave ideally at 273 Kelvin. water vapors Do not behave ideally at 273 Kelvin. 273 Kelvin. आगे इसकी SO2 is comparatively non-ideal at 273 Kelvin but behave ideally at 3 Kelvin. अब शुरू से क्या SO2 is comparatively SO2 is comparatively non-ideal at 273 Kelvin. non ideal at 273 Kelvin. Ideally at 327 degrees Celsius. Ideal at 320 27 डिग्री सेंटीग्रेड. बस देख पहला पार्ट इसका प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम या मतलब कांस्टेंट आती है पॉइंट का ये सेकंड स्टेटमेंट है. तो इसके लिए अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपका इस तरह का ग्राफ आएगा. इधर प्रेशर एक्सिस है और ये है PV K कांस्टेंट. कहता है अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल आती है. मतलब कि इसकी वैल्यू इस प्रेशर पर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं ना इसकी वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, कांस्टेंट रहती है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट है ही कांस्टेंट. एक बार इतना ही आपने बताना है. और प्रोडक्ट कांस्टेंट है कब जब टेंपरेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है. तो प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. हमें ये ग्राफ शो करना है. बस इतना ही पढ़ा. ये हमें आइडियल बिहेवियर भी बताती है. अभी आपने पढ़ा ना प्रेशर वर्सेस पीवी और आरटी को आइडियलिटी बताती है. एक लाइन ये भी बताता है हमें बॉयल्स का. तो स्टेट ऐसे चलेंगे ना जब तक ये लाइन उतनी रहेगी. एक्चुअल गैस को इस पे हम अप्लाई करेंगे, उसकी कंडीशन चेंज करेंगे. अगर तो इस लाइन के साथ साथ चलती है तो वो आइडियल है, अगर ऊपर नीचे जाती है तो आइडियल नहीं. सेकंड है देखिए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू प्रेशर एंड गोज अवे एट हाई. हाँ ये जो स्ट्रेट लाइन है ना किसी भी गैस पे जब हम ये फैक्ट ये ड्रा करेंगे ना तो ये ऐसे होगा. देखिए अब ये चली जाती है हाई प्रेशर पर ये इस लाइन से वे चली जाएगी. मतलब हाई प्रेशर पर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, बढ़ना शुरू हो जाती है. क्यों? देखिए एक गैस आप उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करें उसका वॉल्यूम तो कम हो गया. ये वैल्यू बढ़ेगा, ये कम होगा तो कांस्टेंट आएगा. पढ़ा है ना आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूएशन वायदा की. प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है लेकिन प्रोडक्ट सेम आती है. लेकिन जब वॉल्यूम पहले कम हो गया अब आप प्रेशर अप्लाई करें उससे कम नहीं होगा क्योंकि अब मॉलिक्यूल में रिपल्शन शुरू हो जाती है, वो खुद उसको अपोज करते हैं. तो प्रेशर आपने हाई अप्लाई कर दिया लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ अकॉर्डिंगली. बी पार्ट हो गया. मतलब बी पार्ट में हमें सिर्फ ये बताना है कि हाई प्रेशर पे ये लाइन जो है ना स्ट्रेट ये अब ये चले जाती है ऊपर चली जाती है. इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. वो यही हमें बताना है कि हाई प्रेशर पर वॉल्यूम अकॉर्डिंगली डिक्रीज नहीं होता क्योंकि रिपल्शन शुरू हो जाती है, मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नहीं करते.
तो वॉल्यूम में ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट की आती होगा वही चलेगा। पार्ट 3 देखें, सी पार्ट। ट्वेंटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये गैस कौन सी थी? अमोनिया गैस है, आपको तो ये पोलर गैस और प्रेशर जो है ना वो आप 20 atm करते हैं। रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस क्वेश्चन में ये आइडियल बिहेव करती है, ये लिखा है प्रेशर of NH3 gas at given conditions is less as calculated by van der Waals equation than that calculated by the equation. अच्छा, इसको आपने जो प्रेशर है ना ये 20 atm दिया था, चलिए देखें। ये कहने का मतलब है ये जो है ना प्रेशर 20 atm, ये अमोनिया पहले पोलर गैस। अब पोलर गैस होती है जिनमें कुछ अट्रैक्शन होती है, जब अट्रैक्शन होती है ना तो प्रेशर कम हो जाता है। रीजन क्या है? देखिए मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होता है जब वो वाल के साथ फोर्स लगाता है, ऐसे ही है। अच्छा, आप एक बच्चा है छोटा सा, वो ऐसे भाग के गया दीवार के साथ टकराया, उसने दीवार के ऊपर फोर्स लगाई, ज्यादा फोर्स लगाएगा ज्यादा प्रेशर होगा, वो दोबारा फिर जाता है दौड़ के, मैं पीछे से पकड़ लेता हूं उसको, लग फिर भी गया है वाल के साथ, लेकिन अब उतनी फोर्स के साथ नहीं लगा क्योंकि मैंने उसके पीछे से फोर्स लगाई, अट्रैक्शन लगाई। तो अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होना तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो मॉलिक्यूल कम फोर्स के साथ वाल के साथ टकराता है। जब वो कम फोर्स के साथ कोलाइड करेगा तो प्रेशर कम होगा। तो देखिए 20 एटमॉस्फेयर पर ये काफी ज्यादा क्लोज है मॉलिक्यूल, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये प्रेशर कम अप्लाई करेगा। हाँ, अगर हम इसको जनरल गैस ये एक्सप्लेन बाय वान डेर वाल इक्वेशन, अगर इसी बात को हम जनरल गैस इक्वेशन से एक्सप्लेन करें तो जनरल गैस इक्वेशन है वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना उसको वो इग्नोर करती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इग्नोर करेंगे तो वो फुल फोर्स से कोलाइड करेगा, पीछे से कोई फोर्स नहीं है, हालांकि एरर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इग्नोर करते हुए फुल फोर्स लगाएगा मॉलिक्यूल वाल के ऊपर प्रेशर के दौरान। प्रेशर ज्यादा है तो वान डेर वाल इक्वेशन से कम आएगा क्योंकि वो फोर्सेस को भी कंसीडर करते हैं। आगे समझ, वाटर वेपर डू नॉट बिहेव आइडियली एट 270, बाद उसमें ना 273 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ गलत है, 273 केल्विन ही है। अब जब 273 केल्विन है ना, इसको आप टेंपरेचर में कन्वर्ट करने से तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, ये होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, आइस बनी होती है, मतलब उनमें काफी ज्यादा अट्रैक्शन होती है। जब वो अट्रैक्शन होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो फिर वो नॉन आइडियल होगा। डू नॉट बिहेव आइडियल, यानी कि आइडियल नहीं है, डू नॉट बिहेव आइडियल मीन वो नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल बिहेव। रीजन सिर्फ यही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और जिसकी वजह से इसका जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला फैक्टर है वो क्या था, ए फैक्टर इन वान डेर वाल इक्वेशन, जिसकी वजह से ये नॉन आइडियल बिहेव। SO2 नॉन आइडियल एट 273 केल्विन एंड आइडियल एट, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 327 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड SO2 वैसे भी पोलर गैस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर भी कम है, मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, मूव भी कम कर रहे होंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो ये नॉन आइडियल बिहेव करेगा।
और इस टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे, काफी हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और ये आइडियल है, ठीक है।